वापस आए हैं और सबसे पहले मैया सुनीति के पास गए तो सुनीति के नेत्रों की रोशनी गायब हो गई थी। मैया मैं तेरू लाला। मैया कहने लगी नहीं मैया, मेरा बेटा तो किसी भालू चीता शेर ने खा लिया, वो जिंदा कहाँ है। द्रौप समझ गए मेरी माँ के नेत्रों की रोशनी गायब है। द्रौप ने प्रभु को याद किया, कमंडल से जल लिया और जैसे माँ के ऊपर जल डाला तो जैसी काया थी सुनीति की वैसी हो गई। बेटा की जेठ भर के माँ बड़ा प्यार दुलार कर रही है, धन्य है तुम्हारे जैसे पुत्र। लेकिन माफ करें दोस्तों, अकेले द्रौप की तपस्या नहीं थी। जिस दिन से द्रौप जंगल में गए उस दिन से सुनीति मैया ने खाना पीना नींद भी छोड़ दी थी, सोई नहीं। आदि तपस्या सुनीति की थी। जो भगवान के दर्शन हुए उसके बाद मौसी के पास पहुंचे हैं तो शर्म की वजह से सुरुचि ने गेट बंद कर लिया। अब ध्रुव ने आवाज लगाई, हे माँ क्यों दुखी हो रही है? अगर तू मेरे थप्पड़ नहीं मारती तो शायद हम प्रभु के दर्शन तक नहीं पहुंचते। जहां तूने मुझे पहुंचा दिया, तू तो बहुत बड़ी माँ है, जगत जननी है। और ध्रुव बोले मैया क्या जो खोला आएगा तेरो सोते लोला। जवाब दिया, माँ ये सौभाग्य तुमसे ही मिला है जो नारायण के दर्शन हुए हैं। अब मैया कहने लगी हमें भी दर्शन कराओ। भगवान को याद किया है तो उत्तान पात भी खड़े हैं, सुरुचि भी खड़ी है और बड़ी मैया सुनीति ध्रुव। तो भगवान सिर्फ ध्रुव और सुनीति को दिखाई दे रहे हैं, उत्तान पात और छोटी रानी को दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि गुरु स्वामी जी ने लिखा कि जाकी रही भावना जैसी पति ने देखी मूरत प्रभु तैसी। अरे जब जब दे धर के प्रभु हम पृथ्वी पे अरे आवे। महाराज जब भी बॉबी मेरा जन्म हो, जब भी हम स्त्री बन के आए तो हे प्रभु जे बेटा मिले और जे पति मिले और जब नकटी सौत ठाड़ी जो हमें मिले तो जब जब दे धन के स्वामी जग में अरे हम आवे। सैया जे ही पाऊं महाराज के तुरंत ही खुशी भय भगवान और ध्रुव की मैया सुनीति को है तासो मैं के चलो संभाल के सासुरे में काटी भैया।
से ध्रुव की माँ को भी वरदान दिया है। अब ध्रुव राजा बने अयोध्या के। उत्तान पात अपनी पत्नी को लेकर जंगल में भगवान का भजन करने चली गई। कुछ दिन राज्य संभाला। उसके बाद गंधर्वों से युद्ध हुआ और गंधर्वों के युद्ध में छोटा भाई उत्तम मारा।